माननीय प्रधानमंत्री जी के कल के और हाल के बयानों से एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात का पहले चरण का चुनाव हार चुकी है। प्रधानमंत्री की बौखलाहट और जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं तो प्रधानमंत्री पद की शोभा नहीं देता। देश के प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा की जाती है कि वो शालीनता से बात करें, ऐसी भाषा और शैली प्रयोग करें जो उनके पद के लिए उचित है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर अपने पद की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं और प्रधानमंत्री पद की साख को गिरा रहे हैं। पहली बार भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने निराधार आरोप और गैर जिम्मेवाराना बयान, विरोधियों के प्रति कड़वे शब्द, अपशब्द का प्रयोग किया है। हम निंदा करते हैं इस बात की कि प्रधानमंत्री ने जो उच्च संविधान पदों पर रहे, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कल आरोप लगाया सांकेतिक भाषा रोज दिल्ली में बिजली जा रही है, विकास का नया मॉडल है। प्रधानमंत्री ने जो कल कहा वो निंदनीय है। पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दशकों तक देश की सेवा की, वो सम्मानित भी हैं और देश के प्रति निष्ठा, जो उनकी निष्ठा रही, उनका योगदान रहा, उस पर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी बात कहना बड़े दुख की बात है। वो अपनी जिम्मेवारी, कूटनीति और भारत के हित को शायद नरेंद्र मोदी जी से बेहतर समझते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि एक सामाजिक फंक्शन जहां भारत, हमारे देश के अंदर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, तो मैंने जानकारी की है, किसी शादी में शामिल होने के लिए आए थे और उनके स्वागत में एक भोजन का आयोजन किया गया जिसमें तमाम भारत के पूर्व उच्चायुक्त जिन्होंने पाकिस्तान में काम किया है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है, वो शामिल थे। सेना के पूर्व अध्यक्ष शामिल थे, बड़े बड़े पत्रकार शामिल थे। नाम सार्वजनिक हैं, आपको भी मालूम है। अभी हाल में जो भारत के 2 हाई कमिश्नर्स रहे पाकिस्तान में, शरद सबरवाल और राघवन जी, वो शामिल थे। नटवर सिंह पहले हमारे वहाँ पाकिस्तान में रहे डिप्टी हाई कमिश्नर। मनीष शंकर अय्यर जी स्वयं कराची में कौंसल जनरल रह चुके हैं। और पत्रकारों में भी वरिष्ठ लोगों के नाम, और भारत सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर जिन्होंने कल स्वयं बयान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति किसी बातचीत में शामिल नहीं थे। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि कब से ये नियम बना कि खाने में जाने के लिए, शामिल होने के लिए सरकार को सूचना और सरकार से अनुमति दी जाए।
ये मेरा सीधा प्रश्न है उनसे। और इससे जुड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कूटनीति को, उसकी गंभीरता को नहीं समझा, केवल उसको जीवन में फोटो अपॉर्चुनिटी और इवेंट समझा। आज देश को उनको ये जवाब देना चाहिए। हमने बार बार ये सवाल किया है कि क्या बात हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल जांजुआ के बीच में 2015 में, जिससे आश्वस्त होके नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री के रूप में गए, लाहौर उतरे, रायविंड गए, तोहफे लेकर गए यहां से, और कहा यह कि अचानक कार्यक्रम बना। जाहिर है कि उन्होंने जो तोहफे दिए वो भी शादी में शामिल होने गए थे, जन्मदिन भी था, इसकी बधाई देने गए थे। वो तोहफे उन्होंने काबुल के बाजार से तो नहीं खरीदे थे, सोच कर गए थे, और अपमान कराया देश का। वो तिरंगा लेकर जाते हैं जहाज पर, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, पर्यटक के रूप में नहीं गए थे। वही पाकिस्तान की जमीन पर जब उतरे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सलामी नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला। इस बात का जवाब आज तक भारत को नहीं पता। ये भी नहीं पता कि क्या बातचीत हुई थी, क्या आश्वासन दिए गए थे। देश को यह जरूर पता है कि उसके बाद सौगात में हमको क्या मिला। हमको पठानकोट मिला, पहला हमला 4 दिन के बाद। उसके बाद जम्मू छावनी पे हमला हुआ, उधमपुर मिला, उरी मिला, निरंतर हमले हुए। ये इनकी पाकिस्तान की यात्रा है। क्यों देश की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे? देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े दावे करते हैं। आज क्यों वो किसान की बात नहीं कर रहे? क्यों आज वो रोजगार की बात नहीं कर रहे? युवा पीढ़ी के भविष्य की बात नहीं कर रहे? किस विषय पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? मुद्दा क्या है? पिछले कुछ दिनों में जो बातें कही गई, प्रधानमंत्री के स्वयं के बयान और भाषण, सत्ताधारी दल के अध्यक्ष के कथन और भाषण, और इनके प्रवक्ताओं ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री एक सहानुभूति लेने के लिए लोगों को यह दर्शा रहे हैं कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है। अन्याय उन्होंने किया है देश के साथ, देश की इकोनॉमी के साथ, देश के नौजवानों के साथ, देश की जनता के साथ।